सुबह का समय था और पूरे महल का बाग बेहद सुंदर दिखाई दे रहा था। बादशाह अकबर अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ बाग में टहल रहे थे। बीरबल, आज मौसम कितना शांत और मनमोहक है। जी हुजूर। बीरबल, इन उड़ते हुए कौओं को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न आया है। हुजूर, आपका प्रश्न अवश्य रोचक होगा। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कुल कितने कौए हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। का कठिन प्रश्न सुनकर बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। क्या हुआ बीरबल, क्या उत्तर इतना कठिन है? नहीं महाराज, मैं बस सही संख्या का अनुमान लगा रहा हूँ। तो फिर जल्दी बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हुजूर, हमारे राज्य में कुल 95,463 कौए हैं। इतनी सटीक संख्या सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। महाराज, ये बिल्कुल सही संख्या है। तुम्हारा आत्मविश्वास सचमुच अद्भुत है। बीरबल, तुम इतने विश्वास के साथ ये संख्या कैसे बता सकते हो? हुजूर, यदि आपको संदेह हो तो आप स्वयं गिनती करवा सकते हैं। तुम्हारा उत्तर सुनकर मैं और भी उत्सुक हो गया हूँ। महाराज, सत्य हमेशा सरल होता है। और यदि गिनती में कौए इससे कम निकले तो क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि कुछ कौए दूसरे राज्यों में गए होंगे। ये उत्तर काफी चतुराई भरा है। हुजूर, रिश्तेदारों से मिलने सब जाते हैं, और यदि कौओं की संख्या इससे अधिक निकली तो इसका मतलब होगा कि दूसरे राज्यों के कौए हमारे राज्य में आए हैं। तुम्हारे उत्तर हमेशा अनोखे होते हैं। महाराज, बुद्धि का प्रयोग हर परिस्थिति में करना चाहिए। बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हो गए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच अद्वितीय है। महाराज, आपकी सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। पूरा बाग हंसी और प्रसन्नता से भर उठा। बुद्धिमानी केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझने में होती है। बीरबल अपनी चतुराई से हर कठिन प्रश्न को सरल बना देते थे। तुम सचमुच हमारे राज्य का सबसे अनमोल रत्न हो बीरबल। इसी के साथ यह सुंदर कहानी समाप्त होती है।